सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व पहले एथेंस में यानी आज से लगभग 2496 साल पहले हुआ था। उसका परिवार एक नॉर्मल परिवार था। पिता पत्थर तराशने वाले और माँ एक दाई थी। बचपन से ही उसने महसूस किया कि दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका सवाल पूछना है। उसकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत आगे थी। वो बाजार में खड़ा होकर हर इंसान से सवाल करता। कभी व्यापारी से पूछता कि जस्टिस क्या है, कभी सैनिक से पूछता कि साहस क्या है, और कभी एक आम आदमी से पूछता कि हैप्पीनेस क्या है। लोग उसे अजीब मानते थे, लेकिन उसकी सोच थी कि नॉलेज इंसान के अंदर है, बस उसे जगाना होता है। उसका लाइफ स्टाइल भी बहुत असामान्य था। वो नॉर्मल कपड़े पहनता, नंगे पैर चलता और संपत्ति की परवाह नहीं करता था। उसका ये मानना था कि अगर इंसान सच्चाई की तलाश में है तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। एथेंस में लोग उसे गरीब समझते थे, लेकिन उसकी बातों में ऐसा असर था कि लोग रुककर सुनते थे। उसकी आदत थी वो हर बहस और हर बात को सवाल में बदल देता। अगर कोई कहता कि न्याय मतलब कानून, तो वो पूछता क्या हर कानून सच में अभी होता है। अगर कोई कहता कि साहस मतलब निडर होना, तो वो पूछता था कि बिना सोचे समझे लड़ना साहस है या बेवकूफी। उसकी ये आदत थी कि वो खुद को इग्नोरेंस मतलब कि अज्ञानी मानता था। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये स्टेटमेंट इतना शॉकिंग था कि लोग सोचते थे कि अगर ये बुद्धिमान आदमी खुद को अज्ञानी बोलता है, इग्नोरेंस बोलता है, तो सच में विजडम यानी कि बुद्धिमानी क्या है। और यही उसकी फिलॉसफी की शुरुआत थी। सुकरात ज्यादा खूबसूरत नहीं था। उसकी नाक मोटी थी, कद छोटा था और रंग काला था, लेकिन उसकी बुद्धिमानता एक अलग लेवल पर थी। एथेन उस समय डेमोक्रेसी का एक नया रूप देख रहा था, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपना नेता खुद चुनती है। लोग डिबेट करते थे, पॉलिटिक्स में भाग लेते थे और हर कोई अपनी राय देता था। लेकिन सुकरात इस माहौल से अलग था, क्योंकि वो राय देने से ज्यादा सवाल पूछता था। उसकी सोच थी कि अगर इंसान अपनी इग्नोरेंस पहचान ले तो वो सच की तलाश शुरू कर सकता है। और यही वजह थी कि उसके पास धीरे धीरे स्टूडेंट इकट्ठा होने लगे। सुकरात की जिंदगी का सबसे असामान्य पल उसकी टीचिंग स्टाइल थी। वो कभी लेक्चर नहीं देता था, कभी किताबें नहीं लिखता था, बस सवाल पूछता था। और यही सवाल पूछने की आदत सोक्रेटिक मेथड कहलाई। उसका ये मानना था कि अगर इंसान से लगातार सवाल पूछे जाएं, तो वो खुद को पहचान सकता है, खुद को समझ सकता है और अपनी गलतियां देख सकता है। और इसी वजह से लोग उसे अलग मानते थे, लेकिन उसके स्टूडेंट्स उसे जीनियस समझते थे। एक दफा सुकरात ने एक व्यापारी से पूछा कि धन ही खुशी है, तो व्यापारी ने हाँ कहा। तब सुकरात ने मुस्कुराकर कहा था, अगर धन ही खुशी है तो सबसे अमीर आदमी सबसे खुश होना चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग भी चिंता करते हैं, दुख में डूबे रहते हैं। वो व्यापारी चुप हो गया। सुकरात ने कहा था, खुशी का असली स्रोत आत्मा की शांति है, ना कि धन। एक और किस्सा मशहूर है कि जब सुकरात ने एक सैनिक से कहा कि साहस क्या है, तब सैनिक ने कहा था किसी चीज से ना डरना ही साहस है। तो सुकरात ने पूछा कि अगर बिना सोचे समझे और बिना डरे आग में कूद जाए तो क्या साहसी हैं या फिर मूर्ख। सैनिक हक्का बक्का रह गया। सुकरात ने कहा था, साहस का मतलब समझदारी से डर का सामना करना, ना कि अंधेपन से। ऐसे ही किस्सों से वो लोगों को सोचने पर मजबूर करता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो रोजमर्रा की बातों को ऐसे मोड़ देता था कि सामने वाला खुद अपनी सोच पर शक करने लगे। उसका मानना था कि अच्छाई नॉलेज से आती है। अगर इंसान सच जान ले तो वो गलत काम नहीं करेगा। उसने कहा, सोल यानी आत्मा महत्वपूर्ण है, बॉडी टेम्परेरी है, लेकिन सोल इमॉर्टल है, मतलब कि अमर। यही वजह थी कि वो मरने से नहीं डरता था। उसकी फिलॉसफी का सबसे शॉकिंग हिस्सा ये था कि उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी नॉलेज है। उसके बहुत से स्टूडेंट थे, लेकिन उन सब में प्लाटो सबसे फेमस था। प्लाटो ने उनकी टीचिंग्स को लिखकर दुनिया तक पहुंचाया। अरिस्टो ने भी उसे आगे बढ़ाया और पूरी वेस्टर्न फिलोसफी की नींव सुकरात की सोच पर रखी गई। उसकी फिलोसफी ने एथेंस को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। दोस्तों, सुकरात की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उसका मुकदमा था। एथेंस में लोग उसकी आदतों से परेशान होने लगे थे। रूलर्स को लगा कि ये नई पीढ़ी को करप्ट कर रहा है और गॉड्स का अपमान कर रहा है। उसकी आदत थी कि वो हर डिस्कशन को सवालों में बदल देता था और अपने सामने वालों को बातों में उलझा देता था। ये तरीका रूलर्स और ट्रेडिशनल थिंकर को खतरनाक लगने लगा। उन्होंने कहा कि सुकरात डेंजरस है क्योंकि वो स्थापित मान्यताओं को चैलेंज करता है। उस पर दो बड़े आरोप लगाए गए।
पहला ये था कि वो एथेंस के गॉड का सम्मान नहीं करता और दूसरा ये कि वो युवाओं को करप्ट कर रहा है। ये आरोप उस समय बहुत सीरियस थे क्योंकि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों ही एथेंस की सोसाइटी के लिए खास थे। सुकरात का केस एथेंस के इतिहास का सबसे शॉकिंग मूवमेंट था। कोर्ट में उसे डिफेंस करने का मौका भी मिला, लेकिन उसने अपनी फिलॉसफी नहीं छोड़ी। उसने बिना घबराहट के कहा, मैं वही करूंगा जो सच है, चाहे लोग माने या ना माने। उसकी डिफेंस असामान्य थी। उसने कहा कि अगर मैं युवाओं को सवाल पूछना सिखा रहा हूँ तो ये करप्शन नहीं है, मतलब कि कुछ नया सिखा रहा हूँ। लेकिन रूलर्स को उसकी यही सब बातें डेंजरस लगने लगी। रूलर्स ने कहा कि अगर हर कोई सवाल पूछने लगे तो सोसाइटी का ऑर्डर टूट जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने उसे मुजरिम माना और जहर पीने की सजा दी। ये फैसला एथेंस की डेमोक्रेसी के लिए बहुत असामान्य था क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब था फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन सुकरात की स्पीच इतनी पावरफुल थी कि रूलर्स को लगने लगा कि इसे रोकना पड़ेगा। उसके केस का असर बहुत बड़ा हुआ। लोग शॉक्ड थे कि एथेंस जैसी डेमोक्रेसी ने अपने सबसे बुद्धिमान आदमी को मौत की सजा दी। उसके जितने स्टूडेंट थे सबने इसे इनजस्टिस कहा। प्लाटो ने लिखा, ये केस फिलॉसफी की दुनिया का सबसे बड़ा लेसन था। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी उसे मौत की सजा मिली। उसके पास भागने का मौका था। उसके स्टूडेंट ने कहा कि वो बच सकते हैं, लेकिन सुकरात ने बहुत शांत अंदाज में कहा, मैं कानून का सम्मान करता हूँ और अगर मेरी मौत से लोगों को कोई सीख मिलती है तो फिर यही सही। उसने बिना डरे जहर का प्याला पिया और अपने स्टूडेंट्स के बीच अपनी आखिरी सांस ली। प्लाटो ने लिखा, उस समय सुकरात का चेहरा शांत था, जैसे वो किसी जर्नी पर जा रहे हों। प्लाटो ने डायलॉग्स लिखे जिनमें सुकरात की कन्वर्सेशन थी। अरस्तु ने लॉजिक और साइंस को उसकी फिलॉसफी से जोड़ा। मॉडर्न फिलॉसफी, लॉ और एजुकेशन में सोक्रेटिक मेथड आज भी यूज होता है। उसकी सोच ने ये साबित किया कि अगर इंसान में क्यूरियोसिटी और सच्चाई तलाश करने की चाहत है तो वो कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।